सोचो, एक शांत मोहल्ला जहां बच्चे खेलते हैं और परिवार सुरक्षित महसूस करते हैं। अब सोचो, उनके बीच एक ऐसा आदमी है जिसकी मुस्कुराहट एक खौफनाक राज छुपाती है। जॉन वेन गैसी अपनी हंसी और चार्म के साथ वही आदमी था। किलर क्लाउन के नाम से मशहूर वो बच्चों का मनोरंजन करने के लिए मेकअप और लाल नाक लगाता था, लेकिन उस मुखौटे के पीछे एक राक्षस था, हमला करने के लिए तैयार। गैसी की जिंदगी आम लगती थी। वो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था जो अक्सर पार्टियां देता था। वो बीमार बच्चों को खुश करने के लिए जोकर भी बनता था, लेकिन अंधेरा उसके अंदर छुपा था। मोहल्ले वालों ने एक खुशमिजाज आदमी देखा, लेकिन उसके शिकार ने कुछ और ही देखा। उन्होंने बुराई देखी। जॉन वेन गैसी की कहानी रूह कंपा देती है। ये धोखे और दहशत की कहानी है। जैसे जैसे हम उसकी जिंदगी, जुर्म और उसे पकड़वाने वाली जांच में जाएंगे, एक मनोरोगी के दिमाग के भयानक सफर के लिए तैयार हो जाइए। मनोरोगी के जॉन वेन गैसी का जन्म 17 मार्च 1942 को शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। वो एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में पला बढ़ा। उसका बचपन परेशानियों भरा था। गैसी के पिता एक शराबी और मारपीट करने वाले थे। फिर भी गैसी इन मुश्किलों से पार पा गया। सबकी नजर में वो एक आम आदमी था। गैसी ने शादी की और उसके बच्चे हुए। उसने एक कामयाब कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलाया। उसके पड़ोसी उसे एक आदर्श नागरिक मानते थे। वो समुदाय में सक्रिय था, अक्सर बारबेक्यू पार्टियां देता था। उसका घर हंसी खुशी की जगह था, या ऐसा ही लगता था। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे गैसी दोहरी जिंदगी जीता था। उसका आकर्षण एक मुखौटा था। वो नौकरी या रहने की जगह का वादा करके जवान लड़कों को अपने घर बुलाता था। एक बार अंदर आने के बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा जाता था। गैसी का बेसमेंट दहशत का कमरा बन गया था। एक दोस्ताना पड़ोसी के रूप में गैसी का छलावा बिल्कुल सही था। किसी को उस पर शक नहीं हुआ। उसने अपनी बुरी इच्छाओं को छुपाने के लिए अपने करिश्मे का इस्तेमाल किया। इसी धोखे ने उसे इतने लंबे समय तक मारने दिया। जब सच्चाई सामने आई तो पड़ोसी और दोस्त यकीन नहीं कर पाए। जॉन वेन गैसी के जुर्म बहुत ही भयानक थे। वो जवान लड़कों को निशाना बनाता था। वो उन्हें काम या रहने की जगह देता था। एक बार जब वे उसके घर में होते तो वो अपना असली रूप दिखाता। गैसी उन्हें हथकड़ी लगा देता, यह दिखावा करके कि यह एक जादू का खेल है। उन्हें प्रताड़ित करने के बाद वो उन्हें मार डालता था। उसका बेसमेंट कब्रिस्तान बन गया था। सड़न की बदबू ने आखिरकार उसे बर्बाद कर दिया। 1928 में जॉन वेन गैसी का मुखौटा दरकने लगा। रॉबर्ट पाइस्ट नाम का एक 15 साल का लड़का गायब हो गया। उसे आखिरी बार गैसी के साथ देखा गया था, जिसने उसे नौकरी का वादा किया था। पाइस्ट के गायब होने से गैसी पर ध्यान गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे जांचकर्ताओं ने गौर से देखा, उन्हें गैसी की कहानी में विसंगतियां मिली। उसने दावा किया कि उसने पाइस्ट को कभी नहीं देखा, लेकिन सबूत कुछ और ही बता रहे थे। पुलिस ने गैसी के घर की तलाशी का वारंट हासिल किया। उन्होंने जो पाया वो खौफनाक था। तलाशी के दौरान पुलिस वालों ने एक दुर्गंध देखी। उन्हें अन्य लापता जवान लड़कों का सामान भी मिला। शक बढ़ गया। गैसी का शांत व्यवहार लड़खड़ाने लगा। वो जानता था कि जाल उसके चारों ओर कस रहा है। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। गैसी के दोस्त और परिचित आगे आने लगे। उन्होंने अजीब व्यवहार और अजीब टिप्पणियों की कहानियां साझा की। धीरे धीरे दोस्ताना पड़ोसी की छवि टूट गई। गैसी की दोहरी जिंदगी के बारे में सच्चाई सामने आने लगी थी। भाग 5, खौफनाक खोज। ब्रेक थ्रू तब हुआ जब पुलिस ने दूसरा सर्च वारंट हासिल किया। इस बार उन्होंने गैसी के घर के नीचे क्रॉल स्पेस पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उन्होंने खुदाई की, उन्हें एक भयानक खोज हुई। उथली कब्रों में दफनाए गए मानव अवशेष उस संकीर्ण जगह को भर रहे थे।
गेसी के अपराधों का पैमाना चौंका देने वाला था। दर्जनों शव बरामद किए गए। सड़न की गंध बहुत तेज थी। हर शरीर ने अकल्पनीय पीड़ा की कहानी बताई। गेसी ने अपने घर को कब्र में बदल दिया था। पड़ोस सदमे में था। शवों की खोज ने गेसी के अपराध के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। मीडिया घटनास्थल पर उतर आई और कहानी देश भर में फैल गई। लोग विश्वास नहीं कर सकते थे कि ऐसी बुराई उनके बगल में मौजूद थी। गेसी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके अपराधों की पूरी हद सामने आने लगी। पीड़ितों के परिवारों के लिए यह खोज एक राहत और एक दिल टूटने वाली बात दोनों थी। उन्हें आखिरकार पता चल गया कि उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ था, लेकिन उनके नुकसान का दर्द गहरा था। गेसी के कार्यों ने समुदाय पर गहरे निशान छोड़े थे। भाग 6। गिरफ्तारी और उसके तुरंत बाद। जॉन वेन गेसी को 21 दिसंबर 1978 को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ सबूत बहुत ज्यादा थे। उसने हत्याओं को कबूल कर लिया। गेसी ने पागलपन का दावा किया। मीडिया का उन्माद बहुत ज्यादा था। गेसी का घर एक भयानक पर्यटक आकर्षण बन गया। जांचकर्ताओं ने गेसी की संपत्ति से शवों को निकाला। अंतिम गिनती 29 पीड़ितों की थी। भाग 7। मुकदमा और सजा। जॉन वेन गेसी का मुकदमा फरवरी 1980 में शुरू हुआ। कोर्ट रूम दर्शकों और मीडिया से खचाखच भरा था। अभियोजन पक्ष ने सबूतों का पहाड़ पेश किया। गवाहों ने गेसी के विचित्र व्यवहार की गवाही दी। रक्षा टीम ने पागलपन का तर्क दिया, लेकिन झूरी को यकीन नहीं हुआ। सबूत बहुत मजबूत थे। 13 मार्च 1980 को जॉन वेन गेसी को 33 हत्याओं का दोषी पाया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। मुकदमे ने कुछ न्याय दिलाया, लेकिन उसके अपराधों के निशान हमेशा के लिए रहेंगे। अनिदेही। भाग 8। गेसी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। जॉन वेन गेसी के मनोविज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। उसने एक मनोरोगी के लक्षण प्रदर्शित किए। गेसी आकर्षक और जोड़ तोड़ करने वाला था, लेकिन उसे कोई सहानुभूति नहीं थी। उसके अपराधों ने मानव जीवन के प्रति पूर्ण उपेक्षा दिखाई। गेसी के अपमानजनक बचपन ने उसके व्यवहार में योगदान दिया। यातना देने और मारने से उसे प्रभुत्व का आभास हुआ। गेसी का व्यक्तित्व भी विभाजित था। विशेषज्ञों का मानना है कि गेसी का व्यवहार प्रकृति और पालन पोषण का मिश्रण था। ऐसे दिमाग कैसे काम करते हैं, यह समझने के लिए आपराधिक मनोविज्ञान में गेसी के मामले का अध्ययन किया जाता है। गेसी की कहानी इस बात की गंभीर याद दिलाती है कि जब दिमाग अनियंत्रित हो जाता है तो क्या हो सकता है। भाग 9। समुदाय पर प्रभाव। समुदाय पर जॉन वेन गेसी के अपराधों का प्रभाव गहरा था। वह जिस मोहल्ले में रहता था, वह हमेशा के लिए बदल गया। जो लोग कभी सुरक्षित महसूस करते थे, अब डर में जीते थे। उन्होंने सवाल किया कि वे संकेतों को कैसे याद कर सकते थे। विश्वास की भावना चकनाचूर हो गई थी। पीड़ितों के परिवारों के लिए दर्द अकल्पनीय था। उन्होंने सबसे क्रूर तरीके से अपनों को खोया था। समुदाय ने उनके चारों ओर रैली की, समर्थन की पेशकश की, लेकिन भावनात्मक निशान गहरे थे। ठीक होने में समय लगेगा। मामले का व्यापक प्रभाव भी पड़ा। इसने युवा, कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाई। भागे हुए और परेशान युवाओं की रक्षा के लिए कार्यक्रम और नीतियां बनाई गईं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने लापता व्यक्तियों पर नजर रखने के अपने तरीकों में सुधार किया। गेसी के अपराधों ने एक स्थायी छाप छोड़ी। उन्होंने इस बात की कड़ी याद दिलाई कि सबसे अप्रत्याशित जगहों पर बुराई मौजूद हो सकती है। समुदाय फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने लचीलापन भी दिखाया। वे एक दूसरे का समर्थन करने और अपनी सुरक्षा की भावना को फिर से बनाने के लिए एक साथ आए। भाग 10। भूतिया कहानी पर चिंतन। जॉन वेन गेसी की कहानी एक भूतिया कहानी है। यह मानव बुराई की गहराई और इससे होने वाले दर्द को दर्शाता है।
गेसी के दोस्ताना चेहरे ने एक राक्षस को छुपा दिया। उसके अपराध इस बात की कड़ी याद दिलाते हैं कि दिखावे धोखा दे सकते हैं। किलर क्लाउन डरावनी विरासत छोड़ता है। अपने आसपास के लोगों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। राक्षस सादे दृष्टि में छिप सकते हैं। हमें अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना चाहिए और संदिग्ध व्यवहार की रिपोर्ट करनी चाहिए। एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए मिलकर काम करें।